हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि हम लोग अंतिम सीरीज देखेंगे फिजिक्स का। और इससे पहले जो है कि आप 11 सीरीज देख चुके हैं। तो चलिए आज जो है कि ये सीरीज समाप्त होता है फैक्ट बुक का, है ना। तो 12वां सीरीज को है हम लोग देखते हैं एक बार सिलसिलेवार ढंग से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। तो विद्युत सेल किसको परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। ये सब देखिए, ये सब जो है कि कॉमन क्वेश्चन है। ये जो है कि गलत करने वाली क्वेश्चन नहीं है। अगर यहाँ भी आप लोग गलत कर देंगे तो आपके जो है कि प्री होने में दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों के पेट के एक्सरे किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इसे चित्र में पेट की जो है जो चित्र लिए जाएंगे, है ना, वो क्लियर दिखाई देगा, ठीक है, इस कारण से। नेक्स्ट चलते हैं। कुलिज नलिका का प्रयोग, है ना, क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये एक्सरे किरणें उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्स किरणें किसको पार नहीं करती है? तो ये हमारी हड्डियों को जो है ये पार नहीं करती। इस कारण से जो है एक्सरे किरण जब कि आपका हड्डियां टूटती फूटती है तो उसका एक्सरे लिया जाता है, ठीक है। जहां गैपिंग होती है वहां पता चल जाता है, नहीं। नेक्स्ट चलते, अति चालकता, है ना, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है ना, जिससे लाखों रुपए की बचत हो सकता है। तो ये सामान्य तापमान पर जो है ये आर्थिक महत्व के हो सकते हैं। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो ये कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ा करके घटाना होगा। तो विभवांतर को क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक से। पहले तापनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये जे फ्लेमिंग ने, ठीक है। अब तो एलईडी का जमाना आ गया। नेक्स्ट चलते, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, है ना, एमई वोल्ट में होता है ना, कितना होता है? तो ये 51, ठीक है। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻6। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? चलिए, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है कितने के? तो ये 10⁻³ है ना मीटर। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तित होता है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है कि काफी लॉलीपॉप टाइप का है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है? तो ये आपका बैटरी करता है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। हाँ। कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? हेनरी ब्रैक, है ना। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? तो ये 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। हाँ, चलिए नेक्स्ट चलते। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? 46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है किसके बराबर होता है? हाँ, -9। एक नैनोमीटर जो है बराबर होता है किसके? 10⁻⁻। देख लीजिएगा इसको एक बार, कन्वर्ट किया और सेंटीमीटर में ये है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, कितना होता है? 2 इंटू 10⁻³ जूल। नेक्स्ट चलते हैं। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है कितने का? तो 6 इंटू 10⁻9 जूल के। 1 जूल बराबर होता है कितने के? 10⁻7 अर्ग। नेक्स्ट चलते हैं। 1 नैनो सेकेंड में कितने होते हैं? तो 10⁻⁻9। नेक्स्ट चलते हैं। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻⁻10 इनवर्स। नेक्स्ट चलते हैं। एक अश्व शक्ति इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है?
तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये अलान एम ट्यूरिंग ने। नेक्स्ट चलते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो ये ताप को अस्थिर रखने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिस्टेंशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये डिक्टाफोन। नेक्स्ट चलते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एम चंद्रशेखर। ये भी पूछा हुआ है, एस चंद्रशेखर। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक खगोलीय इकाई औसत बराबर होती है ना? किसके बराबर है? पृथ्वी और सूर्य के दूरी के बराबर। नेक्स्ट चलते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.01 mm। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 8 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम। एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है? तो 10 × 15 मीटर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो ये 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। एक पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना होता है? 100 मीटर, 1000 मीटर। ओके। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? चलिए, एक फायदा मीटर बराबर कितना होता है? 1 मील बराबर कितना होता है? एक बैरल बराबर कितना होता है? 1 बार बराबर कितना होता है? नेक्स्ट चलते हैं। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष कहलाती है। टैकियन से क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश की गति की तीव्रता मापने के लिए, है ना। नेक्स्ट, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो ये आइंस्टाइन ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो ये एक्टियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ये एस्ट्रोबोस्कोप से, है ना। एस्ट्रोबोस्कोप से। राडार उपयोग में आता है तो ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो ये स्टेथोस्कोप जो है का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है? तो ये आपका एस चंद्रशेखर के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। साइक्लोट्रॉन किस को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये परमाणु को। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये उच्च तापमान। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्सरे रिपीटेड है। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो राइट W राइट ब्रदर, है ना। तो ये राइट ब्रदर्स ने किया था। तो इस तरह से जो है कि आपकी सीरीज जो है फिजिक्स का भी समाप्त होता है। अब अभी तक जो है कि टोटल सीरीज आई है ना। वो आपके कौन कौन से सीरीज है? तो वो आपका मॉडर्न इंडिया का सीरीज समाप्त हो चुका है, पॉलिटी का सीरीज समाप्त हो चुका है, फिजिक्स का समाप्त हो चुका है, केमिस्ट्री का समाप्त हो चुका है, बायो का समाप्त हो चुका है। इस तरह से 5 सब्जेक्ट का सीरीज जो है आपका समाप्त हो चुका है। अब जो है कि हम लोग देखेंगे किसका? ज्योग्राफी का सीरीज थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग करेंट का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जुड़े रहिए राज IAS फाउंडेशन से, और है कि राज IAS फाउंडेशन के ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप करेंट सीरीज से जुड़ें। साथ ही साथ जो है कि हम लोग MCQ पे जो है आने वाले हैं, और MCQ के लिए जो है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, है ना। और इस तरह से जो है आप लोग राज IAS फाउंडेशन के साथ जुड़े रहिए।
चलिए ऑल द बेस्ट।